क्यों आया और मैं आपसे क्या अपील करना चाहता हूं, वो 2-3 बातें जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये लड़ाई आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मेरी, आपकी, हम सब की, हर उस इंसान की लड़ाई है जो सिस्टम से परेशान है। जो यहां बैठे हैं उनकी भी लड़ाई है और जो यहां नहीं है उनकी भी लड़ाई है। हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ हैं, जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ नहीं है, हमारा विरोध कर रहे हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की गलत नीतियों का असर उन पर भी हो रहा है। हो सकता है वो सरकार के समर्थक हो सकता है सरकार का दबाव उन पर हो सकता है वो किसी पार्टी, किसी नेता के समर्थक हो सकता है वो खुलकर ना बोल पा रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है वो भी परेशान हैं। हर दूसरा व्यक्ति इस समय सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है। और आपको लगता होगा शायद व्यापारी वर्ग परेशान है, आपको लगता होगा शायद नौकरी करने वाले परेशान है, चाहे सरकारी नौकरी वाला हो, प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, छोटा व्यापारी हो, मझोला व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, घर की महिला हो, हर व्यक्ति परेशान है। और समस्या क्या है? कर्ज एक ऐसी बीमारी बन गया है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किससे कहें जाकर? कौन सुनेगा? और जिनसे उम्मीद की जाती है, जिन पर उम्मीद है, हम नेता किस लिए चुनते हैं? हम नेता इसलिए चुनते हैं ताकि वो देश सही तरह से चला सके और हम अपना घर चलाते रहें। लेकिन जब नेता अपनी जिम्मेदारी से भटक जाएं, जब नेता देश चलाने की बजाय कुछ उद्योगपतियों के घराने चलाने लगे, कुछ कंपनियां चलाने लग जाएं, पैसा कमाने लग जाएं, तब जनता की क्या जिम्मेदारी बनती है वो बताने में आपके बीच में आया हूं। उस समय हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हम चुपचाप घर बैठ जाएं? नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती है जो गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ना केवल आवाज उठाएं, जो आवाज नहीं उठा सकते हमें उनकी आवाज भी बनना होगा, हमें उनकी बात भी रखनी होगी। और इसीलिए तय किया गया, आपने देखा होगा दिल्ली के रामलीला मैदान से मैंने कार्यक्रम किया था 8 अगस्त 2023। 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंचे थे। मैंने वहां से कहा था या तो वर्तमान सांसद ये बात सुन लें कि वो जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर दें, और यदि वो नहीं करेंगे तो हम आम जनता में से ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सांसद बनकर सदन में जाकर जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करेंगे। जब सांसदों ने नहीं तय किया, जब सांसदों ने तय कर लिया हम इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, तब हमने तय किया जनता में से ही ऐसे उम्मीदवार चुने जाएं जो सदन में जाकर जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करें। और वही ऐसे ही उम्मीदवार आपके बीच में हैं, चाहे आनंद शर्मा जी हो, चाहे मंजू जी हो, चाहे अक्षय जी हो, या बाकी हमारे उम्मीदवार पूरे देश में हो। आप देखिएगा ये साधारण परिवार हैं, आम नागरिक हैं, आपके बीच में से ही आए हैं। ये कोई राजनीतिक घराने से लोग नहीं है, ना ये राजनीति करने आए, ना इन्हें राजनीति करनी है और ना ये राजनीति करना चाहते हैं। हमारी तो एक समस्या है और हम वो समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है जिन्हें समाधान करना चाहिए था वो समस्या मानने के लिए तैयार नहीं है। देश के सभी सांसदों को पत्र भेजा गया, उनसे राय मांगी गई कि आप बताइए क्या जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनमें से ज्यादातर सांसदों ने कोई जवाब नहीं दिया। जिन्होंने जवाब भी दिया उन्होंने इसका खुलकर समर्थन नहीं किया। और जैसा कलीम जहांगीर भारती जी ने कहा, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश प्रभारी, हम एकदम से सीधा चुनाव में नहीं उतर गए, हम एकदम से जनता के बीच में नहीं आ गए, हम 2 साल से मेहनत कर रहे थे। 11 बार प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजा गया, वित्त मंत्रालय को 9 बार जानकारी भेजी गई, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई गई, हमने RBI को जानकारी भेजी। हर जगह जानकारी भेजने के बाद, सांसदों को जानकारी भेजने के बाद, पार्टियों के नेताओं को जानकारी भेजने के बाद जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। और कई लोग पूछते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी ही क्यों? ये पहली पार्टी थी, इकलौती पार्टी थी जिसने पहले दिन से इस मुद्दे का समर्थन किया था। और जिस पार्टी ने समर्थन किया, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उस पार्टी को आगे लेकर के चलें, उस पार्टी को सदन में भेजें ताकि वो जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर पाए। और यहां आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी, उन्हें आपने सुना, अभी उन्होंने संबोधन दिया अपना।
वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक राजनीतिक क्रांति है और जब तक जनता का कर्जा माफ नहीं हो जाता, जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अखिल भारतीय परिवार पार्टी जनता के लिए संघर्ष करती रहेगी। और मैं आप सबसे अपनी तरफ से आह्वान करता हूं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के पदाधिकारियों को बोलना चाहता हूं, अगर आप जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करने के लिए तैयार हैं, खुलकर उनका साथ देंगे तो जनता भी आपका साथ देगी। तैयार है? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, तैयार है? तैयार है? देख लीजिए राजीव जी, ये सब तैयार है आपका साथ देने के लिए। और ये सारे लोग, जब आपका कर्जा मुक्त हो जाएगा मैं दोबारा आऊंगा। बस आप आनंद जी को, मंजू जी को, ये आपके आसपास के ना, रामटेक तो यहीं पे पड़ता है, पास में ही है, कई लोग आपके रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव होंगे, रामटेक में रहते होंगे, उन्हें बताना कि यहां से मंजूषा गायकवाड़ जी उम्मीदवार हैं और चुनाव चिन्ह तो तुम्हें पता ही है। क्या चुनाव चिन्ह हमारा? हाँ, केतली का। और चाय वाले को भी बोल रहे थे कि चाय वाले से केतली छीनी है अभी। अगर केतली छीनने पर ही हमें रोक देना चाहते हो तो अब भी समय है, जनता का कर्जा माफ कर दो, वरना जैसे केतली छीनी है वैसे ही कुर्सी छीन ली जाएगी। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। अभी बता रहा हूं मैं, अभी भी समय है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दो और जनता मरती है तो मरने दें। एक नेता ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कर्जे की समस्या कोई समस्या नहीं है, आप समस्या बना रहे हैं। बताइए क्या ये समस्या नहीं है? इतनी बड़ी समस्या है। और मैं नहीं कहता, मेरी बात मान लो, मैं कहता हूं किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, नागपुर के किसी भी व्यापारी से बात कर लो, व्यापारी बता देगा आज व्यापार 10% भी नहीं रहा है। बहुत बुरी हालत है साहब। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अकेले 2022 में ही 20,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की और हर दिन ऐसी मनहूस खबरें सुनने को मिल रही हैं, कोई ना कोई परिवार कर्जे कारण मर रहा है। और मैं क्या मानता हूं? मैं ये मानता हूं ये आत्महत्या नहीं है साहब, ये सिस्टमैटिक हत्या की गई है। और ऐसे सभी लोग जो कर्जे कारण दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, सत्ता में आने के बाद इनकी इंक्वायरी कराई जाएगी और जो अधिकारी जिम्मेदार रहा होगा उस पर हत्या का मुकदमा चलवाया जाएगा, ताकि उन्हें पता चल पाए कि आपने कैसे प्रताड़ित किया है। सुभाष चंद्र जी न्यूज के मालिक, आपने नाम सुना होगा, पता है उनके ऊपर 48,000 करोड़ का लोन था। 48,000 करोड़, उसमें से 37,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। नाम क्या दिया गया? हेयर कट। अच्छा, आम जनता का गला काटोगे और अमीरों को हेयर कट दोगे, वही वाला हेयर कट हमें भी दे दो भाई। यहां कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का कर्जा है? कोई तो होगा, 100 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा। कितना कर्जा है? सबका मिला के भी नहीं है इतना है। कितना कर्जा है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। जब अमीरों का आप 37,000 करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका छोटा मोटा 10, 20, 50 लाख तक का क्यों नहीं माफ कर सकते भाई? और जो मैंने वादा किया था, रामला मैदान से कहा था, क्या? जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है साहब इन नेताओं के पास। ये नेता कान खोलकर सुन ले। और ये 2024 ये ऐतिहासिक साल बनने जा रहा है। आम जनता में से ऐसे साधारण लोग जाकर के सदन में जाकर के जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करेंगे। और केवल प्रयास नहीं करेंगे साहब, हमारे उम्मीदवारों ने शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र है क्या? यहां शपथ पत्र दिखाओ, जरा निकाल के दिखाओ। शपथ पत्र दिया है सारे उम्मीदवारों ने, सबसे शपथ पत्र लिया गया। ये देखो एफिडेविट है। क्या लिखा है इस पर पता है? इस पर लिखा है, मैं सांसद बनने के बाद सदन में जाने पर सबसे पहले जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करूंगा और यदि मैं ये नहीं करता हूं मैं सांसद पद से त्याग पत्र दे दूंगा। किसी नेता में ये हिम्मत नहीं है साहब। अगर ये नेता होते ना, ये शपथ पत्र नहीं दे सकते थे। अब तुम्हारे आएंगे, चुनाव का समय, नेता आ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े आदमी हैं जो ऐसे सांसद बनते हैं, आएंगे तुम्हारे यहां, वो आएंगे, उनके चेले चपाटे आएंगे। एक ही सवाल पूछना, जब नागपुर की जनता कर्जे के कारण मर रही थी तब कहां थे? तब क्यों नहीं आए हमारे बीच में? तब हमारी बात क्यों नहीं सुनी? और आज आए हो
तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि कल तुम हमारी कर्जा मुक्ति का प्रयास करोगे? और अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये बात खुलकर बोलनी पड़ेगी साहब। जैसा राजीव जी ने कहा, यह ऐतिहासिक भूमि है नागपुर की। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमने उन्हें देखा नहीं अपने जीवन में, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूं उनकी प्रेजेंस, कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उनका। हर जगह चप्पे चप्पे पर उनकी खुशबू महसूस होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी और बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, बोलने की कीमत केवल तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये क्या चाहते हैं? ये बड़े बड़े उद्योगपति क्या चाहते हैं? ये बड़े बड़े नेता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं देश की जनता गुलाम बनी रहे, आम जनता की प्रॉपर्टी, आम जनता की जमीनें, आम जनता के व्यापार अमीरों को दे दिए जाएं। उसकी प्लानिंग चल रही है। ये सिर्फ तुम्हें गुलाम बनाने की प्लानिंग नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी गुलाम बनाना चाहते हैं और तुम्हें खुलकर इसका विरोध करना पड़ेगा। आज नहीं बोलोगे, बहुत देर हो जाएगी साहब, बहुत देर हो जाएगी। खुलकर बोलना पड़ेगा आपको। और ये क्या चाहते हैं मैं बताऊं, सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी बात बोल रहा हूं। आपने सुना होगा, डॉक्टर का बेटा क्या बनता है? डॉक्टर बनता है। इंजीनियर का बेटा क्या बनता है? इंजीनियर बनता है। आईएएस का बेटा क्या बनता है? आईएएस बनता है। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कर्जे वाले का बेटा कर्जे वाला बने। क्या तुम भी यही चाहते हो? बस इसका जवाब देना है। ये चुनाव इसका जवाब है कि हमने तो जैसे जिंदगी गुजार ली, कम से कम हम अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहते कि हमारा बच्चा कर्जे की दलदल में रहे। और उसका एक ही विकल्प है, कर्जे की दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से। जैसा भी आनंद जी ने कहा, 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचाया हमने। एक प्रयास था, एक कोशिश थी, कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण गलत कदम ना उठाए। और अब मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूं। देखो आज क्या डेट हो गई? 13 तारीख है, 19 तारीख को वोटिंग है। बस अगले 6 दिन है तुम्हारे पास। इन 6 दिनों में तुम ना केवल अपने आप को कर्जा मुक्त करा सकते हो, बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश के नागरिकों को, एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से बाहर निकलवा सकते हो। बस एक छोटा सा काम कर लो। क्या काम कर लो? जितने लोग यहां हैं, 200-250 लोग हैं, हर व्यक्ति तय कर ले, क्या केवल 100 लोगों को यह जानकारी पहुंचानी है कि कर्जे के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है। और हमारी कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह केतली का है। 19 तारीख को केतली का बटन दबा करके कर्जा मुक्ति की जा सकती है। यह जानकारी 100 लोगों को दे दो। और देखो, अगर नागपुर के हर व्यक्ति जो कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा वो तय कर ले। पता है कितने लोग जुड़े नागपुर में? कितने हैं भाई हमारे साथ? हैं 8,700 लोग जुड़े हैं साहब हमारे पास। अगर हर व्यक्ति 100 लोगों तक जानकारी पहुंचा दे तो यह संख्या 8,70,000 होती है। और अगर 8,70,000 वोट मिल गए तो आनंद शर्मा भारतीय को सांसद बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती साहब। और कई लोग कहते हैं, मान लीजिए एक आदमी चुनाव जीत गया तो क्या वो कर्जा माफ करा सकता है? हां, करा सकता है। कैसे? मैं भारत का संविधान पढ़ा है मैंने, मैं कानून जानता हूं। संविधान में एक नियम है, एक भी सांसद अगर सदन में चाहे तो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? कोई भी सांसद सदन में बोल सकता है कि जनता की समस्या है और उसके समाधान के लिए मैं कानून बनाना चाहिए, उसे प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में सदन में रखा जा सकता है। तो अगर हमारा एक भी सांसद जीत करके आ गया, उसने प्राइवेट मेंबर बिल रख दिया सदन में, तो यह भी पता चल जाएगा कौन कौन सी पार्टियां और कौन कौन से नेता जनता के साथ हैं और कौन कौन सी पार्टियां और नेता जनता के साथ नहीं है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जनता को भी जागना पड़ेगा, तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मैं यहां आ गया नागपुर में, मैं तुम्हारे गली मोहल्ले में नहीं आ सकता साहब, मेरी लिमिटेशन है, मेरे पास संसाधन सीमित है, मैं हर घर नहीं आ सकता ना। तुम तो जाते हो रोज अपने घर में, अपने मोहल्ले में। बस अगले 6 दिन अपने लिए लड़ाई लड़ लो। ये आनंद शर्मा भारती एक आम इंसान है भाई, ना पैसे हैं इसके पास, ना इसके पास कोई सपोर्ट है, कोई संसाधन है। ये सब हम लोग मिलकर के कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे साथियों ने सपोर्ट करा है। धन मन तन से सपोर्ट करो इस व्यक्ति का। ये तुम्हारे यहां आएगा
जो इसको सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो, जिससे वोट दिला सकते हो वोट दिलाओ, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, सबको जानकारी दो। ये आनंद शर्मा भारती भले ही उम्मीदवार है, भले वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में चुनाव आपका चुनाव है। ये नहीं हारेगा। अगर हार होगी तो आपकी हार होगी, जीत होगी तो आपकी जीत होगी। इस बार अपने लिए वोट कर दो, अपनी जीत सुनिश्चित कर लो, अपनी कर्जा मुक्ति के लिए वोट डाल दो। और जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं पूरे देश में, एक ही चुनाव चिन्ह है केतली का। इस केतली के चुनाव चिन्ह को ज्यादातर फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको बताओ, जनता की कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह केतली का चुनाव चिन्ह है। केतली वाले आएंगे, जनता को कर्जा मुक्त कराएंगे, कर्जा मुक्ति का मार्ग यहीं से निकलेगा, क्योंकि नेता यही भाषा समझते हैं साहब, इन्हें वोट की भाषा समझ में आती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपकी पीआई लगाई थी, आपको पता होगा। 12 मार्च को हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगा दी है। उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी लगा देंगे, क्योंकि आपके साइन भी रह गए थे, सिग्नेचर नहीं थे हमारे पास। वो सिग्नेचर कैंपेन भी होगा, सब लोग साइन करके जाना। इनके डाटा ले लिया, नेम वगैरह, आपका नाम होगा, फोन नंबर होगा, साइन करना। और अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, जानकार सबको बताओ। आनंद शर्मा भारती का एड्रेस ले जाओ, उनके ऑफिस पे जाकर के भी साइन करवा सकते हो। कल से सिग्नेचर कैंपेन नागपुर कार्यालय में भी रहेगा, रामटेक कार्यालय में भी रहेगा, वहां जाकर के साइन करवाओ। सबको बोलो आकर के कार्यालय में आए, साइन करें। जो आज नहीं आ पाया वो कल आ जाए, परसों आ जाए। कोशिश करिए 19 तारीख से पहले सभी लोग साइन कर दें, ताकि सबकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेज दी जाए। मैं प्रयास करूंगा, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं आपकी कर्जा मुक्ति के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो नारा दिया था उसी से अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि 8 बजे की मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना भी होगा। जो रामला मैदान से भी नारा दिया, और वही हमारा कर्जा मुक्ति का नारा है। मैं कहूंगा कर्जा मुक्ति लाना है, और आप कहेंगे जनता को बचाना है। कर्जा मुक्ति लाना है, ऐसा नहीं, जोश एनर्जी। कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है। जनता को बचाना है, ये जनता को बचाने की लड़ाई है। और रामला मैदान से जो नारा दिया था, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। मैं बोलूंगा जनता कर्जा माफ, आप बोलेंगे करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ, ऐसे नहीं, जोश एनर्जी, वहां तक तो जाए कम से कम खबर। जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता का कर्जा माफ, दोनों हाथ उठाकर जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपके सांसद बने, सदन में जाएं, आप लोग कर्जा मुक्त हो, और फिर आकर के एक सेलिब्रेशन करें, साथ मिलकर के मुलाकात करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।